हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजिद बेदी। तो क्लास 11 का हमारा चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके बाद करेंगे अरिथमेटिक मीन। बट फॉर नाउ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास जीपी चल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है और उसमें हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो आज भी हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के ऊपर जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन रिकॉर्डिंग दिस। तो उससे पहले ये फॉर्मूलाज देख लीजिए। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला व्हेन कॉमन रेशियो हमारी लेस देन 1 और जब कॉमन रेशियो हमारी ग्रेटर देन 1 हो तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 88 8 8 8 8। इस सीक्वेंस के क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है, ठीक है। जो ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखो ऐसी टर्म्स जैसे 7 77 7 7 7 7777, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हों। अब ये 8 के रिलेटेड है तो 8 सीरीज चल रही है, तो ऐसे सीक्वेंस जो होंगे हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये सम फाइंड आउट करना है सीरीज का, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एसएन बी द सम ऑफ सीक्वेंस। तो एसएन सम है तो क्या लिखूंगा मैं, 8 प्लस 88 प्लस 888 8888 अप टू सो ऑन। तो ऐसा लिखूंगा मैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ऐसे क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ से 8 कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग कॉमन 8। अगर 8 कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचा, 1 11 111 1111 अप टू सो ऑन। तो पहले तो बात कि लेट एसएन बी द सम ऑफ सीक्वेंस। तो n टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना है। तो Sn क्या होगा, अप टू n टर्म्स। तो ये भी क्या लिखूंगा, अप टू n टर्म्स। तो ये 8 तो मैंने सभी के सभी n टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया। मैंने 8 मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन। तो कॉमन निकालना तो क्या बच गया, वहां पे 1 बच गया, यहाँ से 8 कॉमन निकाला तो 11 बच गया, यहाँ से 8 कॉमन निकाल दिया तो 111 बच गया, यहाँ से 8 कॉमन निकाल दिया तो 1111 बच गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने 9 के साथ ही डिवाइड। अब देखो किसी टर्म अगर 2 हो, ठीक है, तो 2 को मैं क्या करूंगा, 6 के साथ डिवाइड और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रहेगा तो 2 ही। चेक कर लो। तो क्या कर रहा हूं, 9 के साथ डिवाइड। अगर 9 के साथ डिवाइड कर दिया टर्म को तो 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 9 के साथ डिवाइड कर दिया तो 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो ये बन गया, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट 8/9। तो इससे नेक्स्ट क्या बन गया, देखो 9 मल्टीप्लाई कर 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एन टर्म्स, ये बच गया। चेक कर लो, ये स्टेप चेक कर लो, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, देखो 8/9। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1। इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। इसको लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। इसको लिख सकता हूँ 10,000 माइनस 1, सो ऑन n टर्म्स। चेक कर लो, 9 को लिख लिया 10 माइनस 1, 99 को लिख लिया 100 माइनस 1, 999 को लिख लिया 1000 माइनस 1। तो चेक कर लो, ऐसे ही आएगा। अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, अगर ओपन कर भी दूं तो 10 100 1000 सो ऑन n टर्म्स तक चलता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 10 100 1000 ऐसी टर्म और 1 1 वाली टर्म मैं अलग कर दूंगा। 10 100 1000 सो ऑन n टर्म्स। अब ये क्या है, -1 -1 -1। मैंने क्या निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया।
सभी में से माइनस 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 जो भी जितनी बार n टर्म्स तक माइनस आता है तो कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बच गया। ये बच गया मेरे पास, चेक करो। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आई थिंक सो, नॉट आई थिंक सो, आई एम श्योर। पहले तो आपको n टर्म्स, फिर 8 कॉमन निकाल लिया, फिर 8 9 के साथ मल्टीप्लाई, 9 के साथ डिवाइड, हर एक क्वेश्चन में ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब 9 99 उसको 10 - 1 लिख सकता हूँ, 100 - 1। तो अगर ब्रैकेट ये स्टेप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्टली 10 100 1000 ये टर्म्स अलग कर लो, और 1 1 1 वाली टर्म्स अलग करो, माइनस बीच में आ जाएगा क्योंकि माइनस सभी में से 1 1 वाले में कॉमन है, ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो ये हो गया। तो इससे नेक्स्ट में पॉज कर लेना वीडियो, तो इससे नेक्स्ट मैं आगे रब करके सॉल्व करूंगा। तो अब देखो, अब इसको देखो, अगर इसकी बात करूं 10 100 1000 n टर्म्स, 10 100 1000 सो हम जो n टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आगे नेक्स्ट n टर्म्स से जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं a2 के साथ तो a1 के साथ 100 डिवाइडेड बाय 10 10 आ रहा है, 1000 डिवाइडेड बाय 10 सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 100 10 आ रहा है, देखो ना। सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ मैं डिवाइड करूं तो कॉमन रेशियो हमारी 10 आ रही है। तो ये बन गया हमारी जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। तो इस जीपी में जो आर है हमारा रेशियो कितनी आ रही है 10। अगर रेशियो 10 है, 10 1 से ग्रेटर है, रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा, रेशियो इज ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा इस टर्म में। तो क्या आ गया मेरे पास 8/9। अब इसके लिए सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए क्या लिखूंगा, जो हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, ये वाला। तो क्या लिखा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। दिस इज अ जीपी विद कॉमन रेशियो a, सॉरी कॉमन रेशियो, यहाँ पे इसकी रेशियो कितनी आ रही है 10, और फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है 10। रेशियो कितनी आ रही है 10, और फर्स्ट टर्म में कितनी आ रही है 10। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आ जाएगा 10 पावर n-1 अपॉन 10-1। चेक कर लो, a r पावर n-1 अपॉन r-1। तो r हमारे पास 10 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 10। तो ये हमारे पास ये टर्म, इस टर्म की वैल्यू माइनस। अब n टर्म्स की बात कर रहा हूं। अब देखो 1 1 1 1 ऐड कितनी बार हो रहा है n टाइम्स। ये तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करा, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है 1 कितनी बार ऐड हो रहा है n टाइम्स। अगर n टाइम्स ऐड हो रहा है तो क्या लिखूंगा, n ही लिखूंगा, सम अप टू n टर्म्स। तो 1 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है n टाइम्स, ठीक है। तो क्या आ गया n। अब देखो 8/9, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई हो गया 10 पावर n+1 माइनस 10, ऐसे लिख सकता हूं मैं, अपॉन 9 माइनस n अपॉन, ये रह गया मेरे पास। चेक कर लो, चेक कर लो, ये क्या आ गया मेरे पास 10 पावर n+1। देखो ये मल्टीप्लाई किया 10 और साथ में 10 की पावर n, जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा, देखो 10 मल्टीप्लाई 10 पावर n, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। चेक कर लो, तो 10 की पावर 1 10 की पावर n कितना आ गया 10 की पावर n+1। तो ये आया मेरे पास 10 मल्टीप्लाई में तो 10 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 8/9 माइनस 9n अपॉन 9, जो पूरा का पूरा एलसीएम। तो ये आ गया 8/9 का 81
और साथ में ये आ गया। This is required answer. This is sum up to n terms of the given sequence. Sum up to n terms of the given sequence. तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो हमारे पास तो हम आराम से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ पे अब 8 के बारे में था, अगर 5 टर्म में हो, 7 में हो, 9 में हो, 3 में हो, 2 में हो, कैसा भी हो तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।